तो और डूडल आर्मी यार, क्या हाल है तुम लोगों के? मुझे मालूम है यार तुम लोग के हाल अच्छे ही होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो है 10 मोस्ट सुपर पावर इन मार्वल्स। तो देखो यार, सबसे पहले आती है ब्लैक विडो। अब यहाँ पर मैं ये क्लियर कर लूँ कि मैं 10 से नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ, फिर कहीं ब्लैक विडो को नंबर 1 पर मत समझ लेना यार। ब्लैक विडो को नंबर 10 पर इसके लिए रखा गया है क्योंकि उसके पास में ना ही कोई सुपर एबिलिटी है और ना ही कोई इतना खास दिमाग है उसके पास। जो भी है उसका एक स्किल है जो उसके पास है, जिसको लड़ने की फाइटिंग है, जो कि एक आम इंसान के पास भी हो सकती है। हाँ, एक आम इंसान से कुछ ज़्यादा है पर इतना भी खास नहीं है, इसलिए नंबर 10 पर ब्लैक विडो को रखा गया है। नंबर 9 पे आते हैं हॉकाई। देखो सभी लोग जानते हैं कि हॉकाई एक नॉर्मल इंसान है जैसे कि ब्लैक विडो है, पर यार ब्लैक विडो और हॉकाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। ब्लैक विडो के पास में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिसका इस्तेमाल वो बीच फाइट में कर सके, पर वहीं अगर हम बात करें हॉकाई की तो उसका एम असिस्ट इतना खास है कि वो एक चलते हुए रॉकेट पर बैठे हुए कबूतर को भी निशाना बना सकता है यार। तो नंबर 8 पर आता है स्पाइडरमैन। देखो यार, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये कहेंगे कि स्पाइडरमैन को यार 8 पर कैसे रख सकते हो, क्योंकि उसके पास बहुत सारी एबिलिटी हैं, जैसे कि खतरे को पहले से ही सेंस कर लेना, सुपर ह्यूमन एबिलिटी, सुपर ह्यूमन पावर और रीजनरेटिंग फैक्टर। कई सारे उसके अंदर खासियत हैं। पर यार देखो, अगर बाकी सारे हीरोज़ को देखा जाए तो इसकी पावर बहुत ही कम लगती हैं, क्योंकि आगे जिन हीरो के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इनसे काफ़ी आगे हैं। तो इसलिए स्पाइडरमैन को नंबर 8 पर रखा गया है दोस्तों। नंबर 7 पर आते हैं ब्लैक पैंथर। दोस्तों ब्लैक पैंथर को नंबर 7 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका मुकाबला शायद ही कोई सुपर हीरो कर सकता है जो नीचे के हैं। इनमें से कोई भी ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो ब्लैक पैंथर की बराबरी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और तो और उसके पास वाइब्रेनियम की खान है जो कि किसी भी सुपर हीरो के पास में नहीं है। और उसके पास में एक ऐसा सूट है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका ब्लास्ट भी कर सकता है, जो कि बाकी किसी भी स्पाइडरमैन के पास है और बाकी के दो तो आते ही नहीं है इस रेंज में। तो इसलिए नंबर 7 पर ब्लैक पैंथर को रखा गया है दोस्तों। नंबर 6 पर आती है बांडा। दोस्तों बांडा इकलौती ऐसी सुपर पावर वुमेन है जिसकी ताकत के आगे बाकी कोई भी टिक नहीं सकता, और जिसका ट्रेलर हमने एंड गेम में देख भी लिया था कि कैसे उसने थैनोस को भी चुटकियों में धूल चटा दी थी। इसलिए बांडा को नंबर 6 पर रखा गया है। नंबर 5 पर आती है कैप्टन मार्वल। दोस्तों कैप्टन मार्वल इकलौती ऐसी सुपर पावर वुमेन है जो पृथ्वी पर पैदा हुई थी, पर उनकी परवरिश पृथ्वी पर ना होकर कहीं और हुई थी और इसी वजह से उनके अंदर कुछ खास ताकतें आ गई थी जो कि बाकी किसी सुपर हीरो के अंदर नहीं देखी गई हैं। वो अपने बॉडी को इम्प्लांट कर सकती हैं, अपनी बॉडी से एक्सरे बीम निकाल सकती हैं, और भी ऐसी कई सारी ताकतें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन एबिलिटी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। कई सारी ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं, तो इसलिए उनको नंबर 5 पर रखा गया है। नंबर 4 पर आते हैं थॉर। दोस्तों थॉर के बारे में कौन नहीं जानता, इकलौते ऐसे देवता जो बिजली के देवता हैं। एसगार्ड में तो उन्हें यही बोला जाता है ना शायद। हाँ यार, तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो अपने को क्या है, पानी निकालना है। वो क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालने। तो थॉर को नंबर 4 पर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो बाकी किसी के पास भी नहीं है, और तो और उनका म्योनेर जो कि कोई नहीं उठा सकता यार। हर किसी ने कोशिश कर ली थी, हम लोगों ने खुद ही देखा था अल्ट्रॉन, एज ऑफ अल्ट्रॉन में आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरह से सभी लोगों ने कोशिश की थी, पर म्योनेर किसी से भी नहीं उठा था, केवल कैप्टन अमेरिका के अलावा वही उठा पाया था यार, बाकी किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसी वजह से थॉर को नंबर 4 पर रखा गया है। दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं कैप्टन अमेरिका। देखो यार, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि कैप्टन अमेरिका यार इतना कोई खास नहीं है, उसके अंदर तो ऐसी कोई पावर भी नहीं है जिसको 3 नंबर पर रखा जाए। और यार सोचो, कैप्टन अमेरिका ने सिविल वॉर में आयरन मैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा दिया था, जबकि आयरन मैन के पास उसका सूट था जिसके सामने थॉर भी नहीं टिक पाया, और कैप्टन अमेरिका ने उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा दिया। तो इसलिए नंबर 3 पर कैप्टन अमेरिका को तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 2 पर आता है हल्क। देखो यार, हल्क को नंबर 2 पर रखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर किसी को भी मार्वल में सबसे ज़्यादा ताकतवर दिखाना होता है तो हल्क को उससे पिटवा देते हैं। जैसे कि थॉर को ताकतवर दिखाना था तो उन्होंने हल्क को पिटवा दिया थॉर से, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को ऊपर दिखाना था, थैनोस से हल्क को पिटवा दिया था। तब से हल्क को सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाने लगा पूरे मार्वल वर्ल्ड में। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज। देखो यार, काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि आयरन मैन को नंबर 1 पर होना चाहिए यार, तो उसके लिए मैं बाद में आपको रीजंस भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। पर पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज इकलौता ऐसा शख्स है जिसने काफ़ी सालों की कुछ ही दिनों में मेहनत कर ली है यार। वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। बेनेडिक्ट कम्बरबैच के सॉर्सरर सुप्रीम हैं, और तो और उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि बाकी किसी के पास में नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ उनके पास टाइम स्टोन है यार, जो बाकी किसी के पास में नहीं है। लॉकी को छोड़कर, उसकी छड़ी में था वो तो निकल गया बे। पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है जिसकी मदद से उन्होंने डोरमामू तक को हराया था,
जिसको बाकी कोई भी हीरो अकेला नहीं हरा सकता था, चाहे वो कैप्टन मार्वल हो, कैप्टन अमेरिका हो, थॉर हो, कोई भी हो। पर डोरमामू को हराना बच्चों का खेल नहीं था, पर उन्होंने उसे भी हरा दिया। तो इससे पता चलता है यार डॉक्टर स्ट्रेंज को नंबर 1 पे होना चाहिए था। तो अब बात कर लेते हैं आयरन मैन की। देखो यार, पहली बात ये है कि आयरन मैन अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एंड गेम में हमने देख लिया कि वो जा चुके हैं हम सबको अलविदा कह के, इसलिए उनको इस लिस्ट में नहीं शामिल किया गया है। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों को कंपेयर करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन को कंपेयर करना चाहिए, तो उसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज ऊपर ही निकल जाएंगे यार। क्यों? क्योंकि देखो टोनी के पास बहुत सारा दिमाग है, भले ही उससे वो एक टाइम मशीन भी बना सकता है, पर सबसे बड़ी चीज़ आती है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है, जिसकी मदद से वो किसी को भी आगे और पीछे दोनों साइड में देख सकते हैं, यानी कि उसका अगला भी देख सकते हैं, पिछला भी। अबे शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर इस लिस्ट में कहीं पर भी आपको कोई गड़बड़ी लगी हो, कोई छोटा लगा हो, कोई बड़ा लगा हो, तो यार पहले आप कमेंट में बता देना मुझे, क्योंकि मैंने एबिलिटीज़ के ऊपर ही हर किसी को कंपेयर किया है। अगर इसमें कोई भी कमी बड़ी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार कर क्या रहे हो तुम लोग? ना शेयर करते हो वीडियो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, बिना लाइक ठोके चले जाते हो, ना कमेंट करते हो। पता है कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती है मेरी। तो सब्सक्राइब करके तो जाना ही जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।